इस वीडियो में हम एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ये हमारे पास एक बेलनाकार और एक शंक्वाकार कुछ इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। नीचे वाला जो हिस्सा है इसका बेलनाकार है, सिलेंडर, और ऊपर वाला कोन शंकु टाइप का कुछ ऐसा ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसकी हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। एक बेलन जिसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर और आधार 14 सेंटीमीटर है। ये आधार और ये इसकी हाइट है। ये बेलनाकार जो हिस्सा है इसका उसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है और आधार 14 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम जो भी गिवन होगा उसका एक डायग्राम बना लेंगे जिसके ऊपर एक शंकु रखा गया है। इसके ठीक इसके आधार के ऊपर एक शंकु रखा हुआ है जिसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। इस प्रकार जो वस्तु बनी है उसका गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है। तो अगर जो हमने इनका अलग अलग से गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना हो तो जैसे हम पहले इसके बारे में लिख लेंगे कि जो बेलनाकार भाग है इसका, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है और आधार 14 सेंटीमीटर है। तो इसकी आधार की पहले त्रिज्या निकाल लेंगे हम। 14 डिवाइड बाई 2 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद जो हमारे पास गिवन है शंकु भाग की ऊंचाई 32 सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या भी ये सेम रहेगी। अब हम पहले भाग का जो फर्स्ट में गुरुत्व केंद्र किसका है, पहला गुरुत्व केंद्र बेलनाकार भाग का गुरुत्व केंद्र। तो बेलनाकार भाग की हाइट कितनी है, 50 है। तो इसका गुरुत्व केंद्र 50/2 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, कुछ यहाँ करके ये। और इसके बाद जो इसका अगर जो हमने शंकु भाग का वैसे अलग से निकालना हो, जैसे हमारे पास अगर जो केवल शंकु दिया हो और उसका हमने निकालना हो, मान लो ये 32 है, तो इसका जो h/4 होता है तो 32/4 8 सेंटीमीटर आएगा। क्योंकि इसमें जो शंकु है, क्योंकि जो इसमें शंकु है बेलनाकार भाग के ऊपर है, बेलनाकार भाग के ऊपर है, तो इसमें शंकु भाग का गुरुत्व केंद्र कहाँ बनेगा, ये इसके ऊपर बनेगा, या तो 50 प्लस h/4। तो 50 जमा h कितना है 32/4, 50 प्लस 8 58 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे बनेगा, जो यहाँ से 50 और 8 58 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो ये दो हमारे पास गुरुत्व केंद्र आ गए। इनको ध्यान रख लेंगे कि C1 आया हमारे पास 25 और C2 आया है 58 सेंटीमीटर। ये हमें आगे इसकी पूरी बॉडी का इसके गुरुत्व केंद्र ज्ञात करने में सहायता करेंगे, तो इसलिए हमने इनको ऊपर लिख लिया है। अब हम इनकी वॉल्यूम निकालेंगे, अलग अलग वॉल्यूम। इसका आयतन कितना होगा, तो बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h 22/7। त्रिज्या कितनी आई थी इसकी 14 की, r7, r² कितनी 2 बार है 7 × 7, और हाइट कितनी है इसकी 50। तो 7 से 7 कट गया, 7700
सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका बेलनाकार भाग का आयतन आ गया। दूसरा, शंकु भाग का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7 आर स्क्वायर 7 गुणा 7 गुणा 32। हाइट इसकी 32 है तो 7 से 7 कट गया तो ये 3 आ गया। 4928/3। तो इसको हम करेंगे डिवाइड कर देंगे इसके 1642.9 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास ये वॉल्यूम आ गए। तो ये जो पहला वॉल्यूम है, पहला V1 है और दूसरा ये V2 है। अब पूरी बॉडी का जो गुरुत्व केंद्र निकालने के लिए अब हम इसके फार्मूला अलग लगाएंगे। पहले हम इसको V1 को लिख लेंगे। यहाँ पे V1 आया हमारा 7700 सेंटीमीटर क्यूब और V2 आया है 1642.9 या इसको 1643 सेंटीमीटर क्यूब लिख लेंगे। तो पूरे इसका वो गुरुत्व केंद्र है V1 C1 प्लस V2 C2 बटे V1 प्लस V2। इसका मतलब जो पहले जो बेलनाकार भाग की वॉल्यूम और उसका गुरुत्व केंद्र प्लस दूसरे भाग जो शंकु भाग है उसकी वॉल्यूम आयतन उसका और प्लस उसका गुरुत्व केंद्र, मतलब मल्टीप्लाई, उसके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। शंकु को शंकु की वॉल्यूम को शंकु के गुरुत्व केंद्र से और सिलेंडर की वॉल्यूम को सिलेंडर के गुरुत्व केंद्र से मल्टीप्लाई करके इनको दोनों को जमा करेंगे और बटे इसके भाग करेंगे V1 प्लस V2। इसकी जो वॉल्यूम है, इसका आयतन है और उसका आयतन, उनको दोनों को जमा कर देंगे। तो V1 कितना आया हमारे पास 7700 गुणा C1 कितना है 25 प्लस V2 कितना है 1643 मल्टीप्लाई C2 58 बटे V1 7700 जमा 1643। नौ 9343 आ गया इनको प्लस करके और ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करके 40। तो इसको जब हम हल करेंगे 2,87,794 बटे 9,343 तो इसका आंसर आएगा 30.8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार इस पूरी बॉडी का जो गुरुत्व केंद्र आएगा वो कुछ यहाँ, जैसे 25 पे था तो 25 से कुछ यहाँ जाके 30 पे बैठेगा ये। तो यहाँ पे इस पूरी बॉडी का जो गुरुत्व केंद्र यहाँ पे आएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो निकाल सकते हैं कि पहले उनका अलग अलग से वॉल्यूम निकालेंगे। जैसे 2 या 3 टाइप के जो ऑब्जेक्ट मिलके कोई बड़ा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जैसे कोई मान ले बेलन, शंकु या इसके ऊपर, तो इस प्रकार कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी अलग अलग जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल कर फिर उनके जो आयतन निकाल के उनका ऑब्जेक्ट का, तो ये फार्मूला फिट कर देते हैं V1 C1 प्लस V2 C2 और भाग करना है V1 प्लस V2। अब मैं आपको सिखाता हूं कि एक प्लेन फिगर में सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं। जैसे ये कोई टी सेक्शन दिया हुआ है, इसका सेंट्रोइड निकालना है तो सबसे पहले हम इसको सिमेट्री के अनुसार बांट लेंगे। जैसे नीचे वाला हिस्सा है, ये जैसे इसका बेस है मान लो 10 सेंटीमीटर यहाँ से और यहाँ तक 70 है, और इसको यहाँ से हम डॉटेड लाइन लगा के इसको एक पार्ट में, और ये ऊपर वाला अलग पार्ट कर लेंगे जिसकी जो लेंथ है ये 50 है और ये हाइट है इसकी 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमने जब भी सेंट्रोइड निकालना हो तो उसको एक एक्सिस देने हैं हमने, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इसको हमने
पहले तो ये वर्टिकल एक्सिस देना है यहां से, ये वर्टिकल एक्सिस है y और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है x, ये रेफरेंस एक्सिस देने हैं। तो यहां से सबसे पहले y एक्सिस के अराउंड इसका जो पहला सेंट्रोइड x के ऊपर है वो यहां पे इसके सेंटर में होगा। तो इसमें हम एक x एक्सिस के ऊपर इसका रेफरेंस पॉइंट निकालेंगे, जो सेंट्रोइड का जो x एक्सिस पे पॉइंट होगा, और एक y एक्सिस पे। तो हम जैसे मान लो कोई भी ये बॉडी होती है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका हमने x एक्सिस और y एक्सिस पे जब निकालेंगे तो x एक्सिस पे इसका जो सेंटर है मान लो ये है, और y एक्सिस पे इसका सेंटर ये है, तो इसका जो सेंट्रोइड पॉइंट ये बन जाता है। तो इसी प्रकार हम अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग तरीके से उसका सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। तो इस फिगर में जैसे टी सेक्शन दिया हो, तो सबसे पहले हमने x एक्सिस पे इस पर जब रेफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से इसका ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे जो पहला रेफरेंस पॉइंट निकलेगा इसका, तो ये इसकी लेंथ कितनी है ऑब्जेक्ट की टोटल 50, तो 50 का 25 सेंटीमीटर ये पहला रेफरेंस पॉइंट निकलेगा। अब हम y एक्सिस पर निकालने के लिए हम इस पार्ट को, जो पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको दो भागों में बांट लेंगे। ये पहला जो रेक्टेंगुलर पार्ट है और ये दूसरा। तो पहले रेक्टेंगुलर पार्ट की मान लो ये हाइट है 70, तो अब इसका जो पहला जो y1 है ये 70/2 35 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ऐसे ही हम इसका y2 जो दूसरे का इसका सेंटर पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 70 तो यहां से हो गया, प्लस इसकी हाइट कितनी है 10, तो 10 का आधा 5, तो 70 + 5 75 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो पहले पार्ट का एरिया निकालना है A1, पहले पार्ट की कितनी है, ये लेंथ ब्रेथ मान लेंगे, रेक्टेंगुलर है 70 × 10 700 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो A2 है इसका एरिया 50 × 10, ये भी रेक्टेंगुलर है, तो 50 × 10 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने जो y पॉइंट निकालना है जो इसके y एक्सिस के ऊपर है, तो y पॉइंट निकालने के लिए फार्मूला है A1 y1 + A2 y2 A1 + A2। अब A1 कितना आया था हमारा एरिया पहले का 700 गुणा y1 कितना है 35 जमा A2 500 गुणा y2 75 बटे 700 जमा 500, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 24,500 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 37,500 बटे 1200, ये आ जाएगा 62,000 बटे 1200, 155 बटे 3 51.6 सेंटीमीटर। तो जो हमारा y एक्सिस पे आएगा ये 51.6 सेंटीमीटर, मतलब 30 की इसकी सीध में 51.6 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके जो सेंट्रोइड पॉइंट होंगे, जो इसका सेंट्रोइड होगा वो, तो x एक्सिस पे 25 और y एक्सिस पे 51.6 सेंटीमीटर, ये इसका सेंट्रोइड पॉइंट आ जाएगा कि y एक्सिस से 25 सेंटीमीटर और x एक्सिस के जो ऊपर है 51.6 कुछ यहाँ पे इसका सेंट्रोइड आ जाएगा। तो इस प्रकार हम जो प्लेन फिगर होती हैं इस प्रकार उसका सेंट्रोइड निकाल सकते हैं।